आज you guys will be conducting each other test. You guys will be conducting each other test, or you can say that I will be conducting a sort of a test. Test, you can say a test, you can say a competition. It will help you to get a good command in the grammar. इससे होगा क्या कि आप sentences बनाओगे आज, you will make many sentences. Plus इससे ये होगा कि आपके जितने भी grammatical के rules हैं वो revise हो जाएंगे. Is that clear? Yes. It will be revised. Simple. Okay? मैं आपसे ना कुछ questions पहले पूछूंगा. I'll ask some questions to you, which I had yesterday. So I'll come with your mic. Okay? एक mic मेरे पास रहेगा, and then I'll come with the mic. Okay? Ready? चलो. Clapping कर लो बहुत बढ़िया से. Ready? Okay. Ready guys? Yes, sir. ठीक है. I want निर्मित. Okay? तो घबरा गए. मुस्कुराओ. Smile. Okay? निर्मित, can you please explain me that what is the use of can with examples? Sir, आपके पास you have just 60 seconds. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सर कैन हाँ, can. बताऊं कि सर कैन का यूज़ हम एबिलिटी के लिए करते हैं, जो काम हम कर सकते हैं. जैसे आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना काम कर सकता हूँ. आई कैन रीड, आई कैन स्पीक. और कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए भी होता है. और कैन एक मोडाल्स है. इसको एग्जांपल दो. परमिशन लेने के सेंस में कैसे होगा? कैन आई कम, कैन आई गो, कैन आई रीड बुक, ठीक है. कैन आई कैन लिफ्ट. जैसे कि आई कैन लिफ्ट चेयर, मैं इसको चेयर को उठा सकता हूँ. आई कैन मेक सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस बना सकता हूँ. थैंक यू. बहुत बढ़िया. क्लैप फॉर हिम गाइस. ओके. किसको लगता है कि ना आई कैन गिव बेटर आंसर देन हिम, कि आई कैन एक्सप्लेन बेटर देन हिम, कि मैं इनसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैन को. सोच समझ के हाथ खड़े करना. सोच समझ के कि मैं सच में इनसे अच्छे एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर. तो अब पक्का है. मतलब मैं आपको मार्क्स दूंगा. राइट? देखा जाएगा किसने किया है. ओके श्योर. अच्छा, हम बस 1 2 3 4 5 6 हाथ खड़े हैं. ओके, तो हम ये पहले मौका देना चाहेंगे अरमान बाबू को. Can use a power, ability and permission. ठीक है. And use I can come in, sir. Can I come? आराम से, घबराओ मत. आराम से. ठीक है. भाई गुस्से में आ गए. हाँ. Give example. गिव एग्जाम्पल. ये क्या बोला? I can give example. हाँ, प्लीज गिव एग्जाम्पल. I can do this work and I can hard working. I can hard working नहीं होगा. I can do hard work. I can do hard working. I can lift Hard work. hard work. I can do this. I can lift a chair. I can go to the Uttarakhand and can use a permission. Like can I come ऐसे in, बोलो. sir? Can is used for permission. Can used for permission. Mhm. Can I come in, sir? Can I go to the home, sir? Can I join this session, sir? अच्छा था. Clap for him. Thank you. Anybody else? Last एक और इंसान जिसको लगता है कि मैं इन दोनों से अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ. एक प्रॉपर तरीके से. ठीक है. समझना आप. We use can. आप माइक ले सकती हैं. ओके. We use can for ability and permission, and can is a modal, and can example models, and can is used for permission. I make sentence. I make sentence नहीं. I make नहीं. Let me make some sentence. I am going to make some sentence. I'm going to make some sentence. Can. I can अब dance. जैसे some बोलना तो some sentences हो जाएगा. I am going to make I'm going to make some some sentences. says. Plural है ना? Some sentences. I can make some sentences. And first, I can dance, and I can do hard work, and I can go anywhere. And permission also. Can I come in, sir? Can I drink water? And can I join you? And that's it. Thank you. कोई और last. Okay, Mac, आप. कैन हम पावर ऑफ एबिलिटी बताने के लिए यूज Power. करते हैं.
और एंड एबिलिटी ना. पावर एंड एबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं और Very good. कैन इज अ मॉडल और इसको हम ऑक्सिलरी Model. Can is a model verb. कैन इज अ मॉडल वर्ब और हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. कैन को यूज हम हमेशा परमिशन के लिए भी करते हैं और इस बात को बताने के लिए भी करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं. लेट मी मेक एग्जांपल. कैन आई गो, कैन आई डांस, कैन आई स्पीक. हम ये परमिशन ले रहे हैं. एंड आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. आई कैन मेक एनीथिंग, मैं कुछ भी बना सकता हूँ. आई कैन ओपन द कर्टन, आई कैन लिव. देयर इज एंड अपने एक यूज होता है, कैन का कोई और यूज भी होता है. परमिशन. हम बताओ परमिशन के लिए क्या यूज. परमिशन के लिए हम यूज करते हैं. जैसे कैन हम आगे लगा देते हैं परमिशन के लिए. जैसे कैन आई गो, कैन आई डांस, कैन आई कम. थैंक यू. क्लैप फॉर एक काम करते हैं ना, लेट्स डू वन थिंग. अभी हम देख लेते हैं 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8, 9. अरे we have 17 students in the class. ओके ठीक है, काम करते हैं फिर. हाँ, महक, फ्रॉम महक टू नैतिक इन वन टीम. आई एम फ्रॉम रोहित टू सचिन इन वन टीम. ठीक है, अब हम करेंगे कंपटीशन और उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी और उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. इज दैट क्लियर? सवाल बहुत ही कॉमन होंगे. आई एम गोइंग टू आस्क समथिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जो आपको आता है, आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे. बट कंपैरिजन विल बी मेड. ये देखा जाएगा दैट विच टीम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे. जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कैन का, तो ट्रायल था ये. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ. पहली बात, आप में एनर्जी की मिसिंग थी. एनर्जी वॉजंट देयर. थोड़ा लाउड होना चाहिए था आपको. एक्सप्रेशन नहीं लग रहे थे. कितनी घबराई हुई है, उसको मार के बैठाया हुआ ऐसा लग रहा है ना. तो आप सोचो क्यों घबरा रहे हो इतना, क्योंकि कैमरे से शायद घबरा रहे हो. इससे बाहर हो थोड़ा सा, रिलैक्स. जो टीम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा एंगेजिंग, ज़्यादा बोलेगी, ज़्यादा इनिशिएटिव रहेगी, दैट टीम विल बी द विनर. समझ आया? गॉट इट? ठीक है. हम ये इस वाली टीम का नाम रखते हैं टीम पोडियम. ठीक है, टीम पोडियम. और इस वाली टीम का नाम रखते हैं टीम स्टेज. ठीक है, टीम पोडियम और टीम स्टेज. टीम पोडियम हाथ खड़ा करो. बहुत बढ़िया. टीम स्टेज. बहुत बढ़िया. रेडी गाइस? यस. चलो, सो आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन, ओके, सिमिलरली, एंड आई विल कम वन बाय वन. देखते हैं उसी सेम क्वेश्चन का आंसर किस टीम ने अच्छे से दिया है. इज दैट क्लियर? यस सर. प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ वंस अगेन गाइस. थैंक यू. एंड ओके, सो टीम स्टेज एंड टीम पोडियम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू कि प्लीज एक्सप्लेन मी सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको हम कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम उसको कहते हैं. मुझे कौन बताएगा और समझाएगा? मैं हिंट दे देता हूं. सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. राइट? ठीक है. ओके, याद रखना अच्छे से. ओके, अपना बेस्ट देना है आपको. ठीक है, पक्का? चलो आप होल्ड माइक. ठीक है, स्टार्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म. हम इसे वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा कुछ काम रेगुलर चल रहा है, मतलब वो पास्ट में भी हो रहा था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी होगा, तो उस जगह पे हम. अरे तो हंस क्यों यार? Whatever she wants to speak, let her speak. हाँ, आप बोलो. Very good. जैसे एग्जाम्पल, आई रीड बुक, आई प्ले हॉकी, आई ईट जंक फूड एक्सेट्रा. Done ना? Sure done. ठीक है, थैंक यू. यहाँ से गाइस पूजा. हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम वहाँ पे करते हैं जो हम अपनी हम अपनी डेली लाइफ में काम करते हैं. हम अपनी रेगुलर हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. लाइक वी कम वरी, वी ईट फूड एंड आई कुक फूड, I cook food and we learn English and we practice every day. That's it, sir. that's it. Clever. कोई और इस टीम से लगता है कि मैं इनसे भी अच्छा समझा सकता हूँ? नीरज बाबू बताओ.
आ रहा है, डोंट वरी। यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जो हमारी रेगुलर हैबिट होती है, जैसे कि मतलब जो रेगुलर हैबिट वो है जो मतलब हमें करना ही करना है, मतलब डेली जो चीज़ हमारी रिपीट होती है, जैसे आई वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग एंड आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो स्कूल, मतलब जो हम काम डेली रिपीट करते हैं हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अच्छा पक्का? यस सर। इसका नेगेटिव यूज बताओगे एक बार? मतलब डू नॉट बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ। ऐसे फंस गए तो आता ही नहीं। नेगेटिव यार। कोई बात नहीं। और कोई कहीं जहाँ से आपने बोला था अभी? श्योर? अब नहीं बताऊंगा, मुझे क्या, आपको पता है क्या बताना। यस ओए आयुष, ठीक है। So hello friends, I am Ayush and I am here to talk about simple present tense or present indefinite tense. So the structure of this tense is subject plus verb first form plus object. कंटिन्यू, मुस्कुराओ। If the subject is he, she, it, so it goes with subject plus verb first form and object. If it is I, no, if it is he, she, it, so it is subject plus verb first form plus s or es plus object. When it is when subject is I, we, they, so it goes with the subject plus verb first form plus object. That's it. थैंक यू, क्लैप फॉर हिम। पता है वो क्या है? आपको आता है उसके बाद भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने आप। मैंने आपसे पूछा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहली बात तो एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता इसमें। इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल ये था कि कोई भी काम, किसी भी काम को आप रेगुलरली करते हो, मतलब वो काम जो है किसी की आदत है कि कोई इंसान किसी भी काम को करता है। अरे दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ करता ही है। तो बहुत आसान भाषा में इसका इस्तेमाल आप तब करते हो ये बताने के लिए कि कोई इंसान कुछ करता है। मम्मी कुछ करती है, पापा कुछ करते हैं, भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, मैं कुछ करता हूँ, हम लोग कुछ करते हैं। अरे कोई इंसान कुछ करता है, मतलब वो अक्सर करता है उस काम को, एक बार करके छोड़ नहीं रहा उस काम को, वो करता है उस काम को। आप किसी को बोलते हो भाई यार आप ना खाना बहुत खाते हो, तो उसको आपने खाना खाते हुए एक बार नहीं देखा हुआ है, उसको 2-3 बार उसको देखा है आपने खाना खाते हुए। आप कहते हो तू पढ़ता बहुत है, अब कल रिजल्ट आ रहा है, कल या परसों शायद रिजल्ट आएगा 10th का, ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं, अब इसके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्या बोलेंगे यार ये तो पढ़ता बहुत है यार। तो एक ही बार नहीं पढ़ा उसने, वो पढ़ते ही रहता है, इसीलिए उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब समझे? तो कोई इंसान कुछ करता है, उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसी को आई गो, आई कम, आई डांस, आई प्ले, आई लर्न बोलते हो आप। निधि खाती बहुत है, अब निधि मतलब इंसान, खाने को बोलते हैं ईट, निधि बन जाएगा ईट्स, क्योंकि निधि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी एक नेम के साथ निधि ईट्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इंसान कुछ करता है। निधि सोते हो, कैसे बोलोगे मैं सोती हूँ? बताओ, मैं सोती हूँ। कौन सोता है? आई। सोने में क्या बोलते हैं? स्लीप। सिंपल सी बात। स्लीप की सेकंड फॉर्म बताओ। स्लेप। मैं पास में सोई थी, बताओ। आई स्लेप्ट। और फ्यूचर में सोऊंगी? आई विल स्लीप। अभी सो रही हूँ, अभी कॉन्टिन्यूस कुछ चल रहा है काम, कुछ काम अभी चल रहा है, बताओ बताओ क्या था? आई एम स्लीपिंग। कुछ काम अभी चल रहा है, आई एम स्लीपिंग। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। गॉट इट? ओके, चलो एक बार ना ऐसी टेस्ट ले लेते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है? रेडी गाइस? कल अब क्या था, आपको मैंने ऐसे कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में एग्जांपल दो। अब मैं इंडिविजुअली आप पे आऊंगा और एग्जांपल पूछूंगा आपसे, मतलब मैं कुछ भी पूछ लूंगा आपसे। हाँ, बट रिमेंबर मैं वही पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या सोच रहा है भाई? बहुत टेंशन में है, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसी क्या टेंशन है यार? आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज मुस्कुराया करो भाई,
प्लीज स्माइल। चेहरा बहुत गंदा लगता है भाई, कसम से कह रहा हूँ, इतनी टेंशन में बैठा हुआ है। घर वाले इस वीडियो को देखेंगे, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है यार। मुस्कुराया करो यार, क्या टेंशन है आपको, क्यों? देखो चेहरा बोलता है भाई, सिर्फ जबान नहीं बोलती है। सच में आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गुम हो जाती है, दूसरी दुनिया में चली जाती है। आप बरी में बैठे हो, दूसरी दुनिया में कहाँ जा रहे हो आप? हाँ नीरज, सही बात है कि नहीं है? फिर यार लॉजिक रेडी गाइस? पक्का? जल्दी जल्दी। हाँ पनिशमेंट बिल्कुल मिलेगी सर। मैं बोलूँगा वो करना है, जो मैं बोलूँगा वो करना है, बस तैयार हो जाए। रेडी? पक्का? ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल दो। I eat food. I eat food। सेकंड फॉर्म का एग्जांपल दो। I went. I went। फ्यूचर का एग्जांपल दो। I will go. सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल। I go my house. Home. ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। कैन का एग्जांपल दो। I can achieve proud Barian t-shirt. ठीक है। अच्छा, विल का एग्जांपल दो। I will go. अच्छा, डांस का एग्जांपल दो। I dance. डांस से कुछ होता ही नहीं। मैं तो ऐसे ही बोला हूँ। ओके, ठीक है। ना जो काम अभी चल रहा है उसका एग्जांपल दो। I am sitting. आई एम सिटिंग। अच्छा, I am speaking. कह रहे हैं सर कोई मुश्किल पूछे मैं ही जवाब दे देता हूँ। राइट। अच्छा, सेकंड फॉर्म का एग्जांपल दो। I went. आई वेंट। अच्छा, जो काम डेली करते हो उसका एग्जांपल दो। I go school. आई गो स्कूल। अच्छा, आप सेकंड फॉर्म के नेगेटिव का एग्जांपल दो। I didn't send recording. आई डिडंट सेंड रिकॉर्ड। भेजा करना भाई फिर। अच्छा, आप विल का नेगेटिव एग्जांपल दो। I will not go there. शुड का एग्जांपल दो। You should go to park. ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है, शुड का नेगेटिव एग्जांपल दो। You should not eat food. खाना नहीं खाऊं, काम कैसे करें? यू शुड नॉट ईट फूड। अच्छा, आप खुद का एग्जांपल दो। You could dance. यू कुड डांस। अच्छा, आप खुद एक्सप्लेन करना एक बार। Could का यूज हम होल्ड द माइक गाइस, कुछ भी हो सकता है, प्लीज जस्ट बी एक्टिव। ओके। हाँ, कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। मतलब हम पास्ट में जो काम करते थे, जो काम हम कर सकते थे, जैसे कि आई कुड डांस, आई कुड प्ले, यानी मैं ये काम कर सकता था। एंड प्रेजेंट में हम इसका यूज परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि कुड आई कम इन सर, कुड आई ड्रिंक वाटर। एंड पास्ट। बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर संजना। बिल्कुल सही बोला संजना ने। अक्सर लोग कैन और कुड में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। कैन कुड दोनों ही एक मॉडल है, राइट? दोनों का इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी को बताने के लिए, पावर को बताने के लिए। दोनों का इस्तेमाल एबिलिटी और पावर, मतलब ताकत और क्षमता बताने के लिए किया जाता है। फर्क बस इतना है कि जो कैन का इस्तेमाल होगा वो ये बताने के लिए कि आप अभी कुछ कर सकते हो, अभी एट द मोमेंट आप कुछ कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इस पोडियम को उठा सकता हूँ, तो आई अभी उठा सकता हूँ ना, प्रेजेंट है। आई कैन लिफ्ट द पोडियम, आई कैन लिफ्ट। लेकिन कुड का मतलब होता है पास्ट की एबिलिटी के लिए, कि मैं वो काम अभी नहीं कर सकता, पहले कर सकता था, पहले मेरे अंदर एबिलिटी थी उस काम को करने की। तो अगर मैंने बोला आई कुड लिफ्ट, इसका मतलब अभी नहीं उठा सकता, मैं पहले उठा सकता था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आई कुड डांस, इसका मतलब डांस पहले कर सकती थी मैं, अभी नहीं। और कैन मतलब अभी कुछ कर सकते हो, राइट? और कैन को दोनों का इस्तेमाल आप परमिशन के लिए भी करते हो। जैसे कैन आई गो, तो आप कुड आई गो भी बोल सकते हो। कैन आई डांस, कुड आई डांस भी बोल सकते हो। कैन आई प्ले, कुड आई प्ले भी बोल सकते हो। लॉजिक?